अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर मौजूद है। जनाब, आज 7 दिसंबर 2023 है। तो आज का दिन इसलिए थोड़ा सोगवार है कि आज के दिन मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे हमजोली, मेरे बचपन के साथी साईं शुजा मोहम्मद शाह हुसैनी की वफात की तारीख है। आज के दिन वो हमसे बिछड़े थे। आज उनकी तीसरी बरसी है। तो मुझे आज भी उसकी वो बातें, वो बचपन, वो खेलना, वो इतने जिंदा दिल थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये बातें तो मैं करूंगा, मगर पहले हम पूरे अल हाशमी की टीम साईं शुजा मोहम्मद शाह हुसैनी के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगती है। अल्लाह करीम अपने महबूब के सदक़े में उनको करवट करवट जन्नत की ठंडी हवाएं अता करे, उनको आला मकाम अता करे। वो बहुत ही जल्दी हमसे बिछड़ गए। उनका वक्त जाने का नहीं था, मगर ये कोरोना आई, बहाना तो उसका से लगा, मगर बस उसकी जिंदगी इतनी थी। अपने मासूम बच्चे छोड़ के वो चले गए। वो जाने वाले नहीं थे, क्योंकि वफात से कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद हॉस्पिटल से गया था। लोगों ने कहा कि साईं को कोरोना है, मगर मैंने तो उसको गले लगाया। मैं उस वक्त उसको गले लगाया, मेरा बेटा मेरे साथ था। मैंने उनको कहा कि सही कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। तो वो तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो हमसे बिछड़ने वाले। तो बड़ी हंस के बातें भी की, और जो है वो वही हंसी मजाक, क्योंकि वो साईं जब बैठते थे तो बहुत ही प्यार से बातें करते, और ऐसी शगुफ्ता महफिल होती थी कि हमारे कह के छूटे ही छूटे। तो इतना जिंदा दिल इंसान कैसे हमसे बिछड़ गया। तो जब बिछड़ा तो आप यकीन करें कि आज तक वो जो जख्म है, वो जो सदमा है दिल में है। क्योंकि बना चढ़ा के मैं बात नहीं कर रहा। बनावटी बातें होती हैं कि भाई हम्बल बन के इतना अच्छा बोलो कि लोग इम्प्रेस हों, मगर मुझे लोगों को इम्प्रेस नहीं करना। ये मैं किसी को इम्प्रेस करने के नहीं करता, ये मैं अपने दिल से करता हूँ। मेरे दिल में जो आता है मैं कहता हूँ, क्योंकि वो उसके साथ में बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। आप समझ लें, हमने 10 साल इकट्ठे पढ़े, पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक। फिर ऐसा हुआ कि जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जो नाका वाला वो ज्वाइन किया, साईं ने मुस्लिम कॉलेज ज्वाइन किया। तो भी ये होता था कि मैं वहां से पैदल आता था बीच से, या किसी मोटरसाइकिल पर आता था। उस जमाने में ऐसा होता था, सीधा साईं के मुस्लिम कॉलेज में। मुस्लिम कॉलेज के सामने एक रेस्टोरेंट बनी थी, उसका नाम भी जबीज था या कोई इस तरह का नाम था। तो एयर कंडीशन बनी थी उस जमाने, बड़ी अच्छी बात थी। उस जमाने रोल पेटीज मिलते थे, तो मैं जब भी साईं के पास आता था तो साईं मुझे रोल पेटीज खिलाते थे। फिर हमने बहुत सारी यादें हमारे साथ वाबस्ता है। हमने बहुत सारी जो फिल्में भी एक साथ देखी। मुझे याद है कि साईं के साथ हमने फिल्म आंसू और शोले देखी थी। ये कजरा लगाना छोड़ दे और बात करते हैं बंदूक से, इस तरह की वेस्टर्न स्टाइल की फिल्म थी, बाबरा शरीफ की थी। तो साईं को बड़ी अच्छी लगी थी। तो हमने केपी सिनेमा एक साथ देखी थी। तो केपी सिनेमा हैदराबाद में होता था। तो उस जमाने में जो टिकट मिलती थी 22 रुपए मिलती थी, और नहीं सॉरी 12 रुपए मिलती थी। 12 रुपए की टिकट हमने खरीदी। तो उस जमाने में ऐसा होता था। तो मैं आपको क्या बताऊं, उस जमाने बचपन से लेकर मुझे याद है, एक दिन हम दूसरी जमात में एग्जाम दे रहे थे, तो उसकी टांग जल गई थी, चाय गर्म गिर गई थी। तो वो टांग यूज करके यहाँ पर पूरा वो उस जमाने में देसी जो टोटके करते थे, तो हल्दी का कोई मरहम था वो लगा के आया, मगर मैं उसके साथ बैठा था। अच्छा, मैं सर मुझसे पूछ रहा, मगर मैं उसकी टांग को देख रहा था। तो ऐसी यादें हैं मेरे साईं शुजा मोहम्मद शाह की। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे। तो आज उनको याद करके उनके जनाजे के कुछ फोटोज हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आइए फोटो देखें। खून खुशबू थी दो, खून खुशबू थी दो, तवेड़ा वतन जाब वासे छॾींदो, तवेड़ा वतन जाब वासे छॾींदो। जॾहिं बारड़े कंहिं कई ॿोली बाती, जॾहिं बारड़े कंहिं कई ॿोली बाती, तमाणी द मंज़िल पंहिंजा ढोल ढाटी, तमाणी द मंज़िल पंहिंजा ढोल ढाटी।
असांजे मुआसी सफ़र में वो साथी असांजे मुआसी सफ़र में वो साथी तमाणी द मंज़िल पंहिंजा ढोल ढाटी तमाणी द मंज़िल पंहिंजा ढोल ढाटी असांजे मुआसी। जी जनाब, तो वाकई एक आंख जो है ना वो अश्क वार कर देते हैं ये यादें। तो हमें सबको चलना है, ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया है, फानी है, सारे लोग चले गए, हमें भी चलना है। मगर वो जो खुशबू थी साईं अपने साथ ले गए। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब भी रात हो दिन हो परेशान होता था तो मैं साईं को याद करता था, उसके पास जाता था हुसैन इमाम बारगाह में। तो वो बड़े प्यार से हम चाय पीते थे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती थी। तो सर्दियों में तो ऐसा होता था कि आग जल रही होती थी, हम साथ चाय पीते थे। आज वो यादें मुझे याद आती हैं तो बड़ा दुख होता है कि एक साथी हमसे बिछड़ गया, एक दोस्त था जो हमारा हमसे बिछड़ गया। तो उसकी जो अब उसकी औलाद है, साईं मीर काज़िम है, साईं अबू ज़र है, साईं दूसरे हैं, तो वो बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा उनकी औलाद से रिश्ता है। पर अब हम नहीं जाते, दिल भी करता है मगर कभी पता नहीं होता कि साईं यहाँ है या नहीं। साईं जवाद शाह को अल्लाह खुशी नसीब करे, वो बहुत अच्छे वहाँ होते। तो ये पूरी फैमिली का हमारा एक रिश्ता था। तो आज भी हम याद करते हैं शुजाउन शाह को। तो उनकी फोटो में कुछ आपसे शेयर करूंगा जिसमें वो याद हमें किस तरह आते हैं। तो आइए आपको कुछ फोटो दिखाएं, आपको ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद साईं की 40वें पर एक मजलिस एज़ा मुकर्रर की गई थी जो उनके फर्जंदों ने बड़े एहतमाम से की थी। तो मैं चाहता हूं कि उनकी 2 झलकियां भी आपको दिखाऊं। ये देखें झलकियां। जी जनाब, देखा आपने। तो मैं सोचता हूं कि हमारा एक साथ एक ग्रुप था, उसका एक साथी हमसे जुदा हो गया। हमें भी चलना है, यही दुनिया है। तो दुनिया की जब वक़्त की बात आती है तो बड़ा दिल मायूस हो जाता है। आज भी
ऐसे दोस्तों को खोकर भी हम जो है दुनिया से तवक्कुल लगा के बैठे हैं और ये समझते हैं कि ये दुनिया हमें खुशी देगी, ये दुनिया हमें मौका देगी, ये दुनिया हमें आगे करेगी, नहीं करेगी। यहाँ हर एक को अपनी जंग लड़नी पड़ती है जब तक जिंदगी है। जिस तरह साईं शुजाउन शाह चला गया, हम भी एक दिन चले जाएंगे, हमारी भी कहानी ऐसे कागजों में लिखी जाएगी, पत्ते उड़ रहे होंगे, ये चीजें होंगी। ये सारी जो सिचुएशन है ये रूह की है, ये कोई फिल्मी अंदाज नहीं है। क्योंकि साईं अनवरुद्दीन शाह ने आज मुझे कहा कि साईं बाबा आप जो है वो भाईजान, मुझे भाईजान बुलाते हैं, भाईजान आप नॉर्मल हो गए? तो मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों नॉर्मल नहीं हूं क्या? तो उसने कहा कि हाँ ये आप 2-3 दिन से इमोशनली कुछ कर रहे हो। अरे बेटा इसमें एबनॉर्मल की क्या बात है? आपको पता है मेरा मेंटलिटी जो है मेरी बड़ी मजबूत है, मेरी सेहत जो है दिमाग की वो बहुत ही मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होता। जज्बात ही मैं इसलिए करता हूं कि हिसास हूं, चीजों को समझता हूं और मैं चाहता हूं कि पता है कैसे दिल होता है, एहसास जो होता है, सबसे बड़ी बात होती है एहसास। जिस इंसान में एहसास नहीं होता वो इंसान ही नहीं होता। इंसान का मतलब एहसास, चीज नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए। तो मैं जज्बों की बात करता हूं तो कभी रिश्तों की बात करता हूं। ये थोड़े अनयूजुअल हैं, लोग ऐसा नहीं करते, लोग फॉर्मलिटी करते हैं। हाँ मैं सियासत पर भी बात करता हूं, मगर सियासत मुझे तो अच्छी नहीं लगती। सियासत ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मुझे, मैं बात ही नहीं करूँ। हाँ करूंगा मजबूरी में, आगे इलेक्शन होगी तो लोग चाहेंगे कि मैं बात करूं, मैं बात करूंगा, मगर मैं कोई नॉर्मल नहीं हूं, मैं बहुत ही नॉर्मल हूं। मैं चीजों को समझता हूं, महसूस करता हूं। पता नहीं क्यों किसको ये लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूं। और ऐसे प्रोग्राम करने का मतलब ये थोड़ी कि हम नॉर्मल नहीं हैं। अब देखिए दुनिया में आजकल शोबिज ये चीजें ऐसी है कि इंसानों की जज्बात को दिखाते। कोई एक्शन है, कोई थ्रिलर है, कोई साइको मसले हैं, तो उसका मतलब है कि वो डायरेक्टर जो हैं या वो राइटर जो हैं जो लिखते हैं वो एबनॉर्मल है। नॉर्मल इंसान ही इन चीजों को समझता है, एबनॉर्मल तो नहीं समझेगा। एबनॉर्मल तो पागल होगा, क्योंकि उसको अपनी जात के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। उसको लगेगा कि हाँ सबसे मुश्किल में तो मैं हूं, मेरा ये है, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये हो रहा है, तो वो अपनी मुश्किलों में घिरा होगा। मैं अपनी मुश्किलों को छोड़ के दूसरों की बात करता हूं, मैं जज्बों की बात करता हूं, मैं रिश्तों की बात करता हूं। बेटे पे बात की, वालिद पर बात की, बेटी पर बात की, आज दोस्त पर बात की है। तो मैं समझता हूं कि दोस्ती एक ऐसा नाता है जो अगर मजबूत हो तो कोई उसको हिला नहीं सकता। मगर आजकल के दौर में दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं। आजकल जो होता है वो हालात पर होता है। क्योंकि अगर आपके हालात अच्छे हैं, दोस्त भी अच्छे हैं। अगर आपके हालात बुरे हैं, बुरे हालात का मतलब वो कुछ नहीं है। आप बुरे हालात का मतलब सीधा सीधा तो भी पॉइंट में बात करता हूं कि पैसे ना हो। पैसे हालांकि कोई किसी मांगता नहीं है, ये भी एक अजीब टुक है। फिर पैसे नहीं है, फिर पैसे नहीं किसी को मांगता है क्या? एक इमेज लगा लेते हैं, हाँ भाई इसके पास तो पैसे नहीं है, इमेज पर वो रवैया खराब कर देते हैं। क्यों? ये समझ में नहीं आता। जबकि कोई किसी नहीं मांगा, हर एक अपनी जिंदगी ढकी छुपी अल्लाह के पर्दे में गुजार रहा है। कम है, थोड़ा है, ज्यादा है, फाका है, मुश्किल है, नहीं है, फरावा नहीं है, ये हर एक की अपनी कहानी है। वो लोगों के सामने नहीं करता, ये खुला पेट नहीं करता। कहते हैं कि जापान में, जापानी कहानी एक मैंने पढ़ी थी, उसमें कहा था कि एक लड़की थी, गरीब थी, अपनी शाहूकार अमीर दोस्त के साथ पढ़ती थी। तो एक दिन वो खाना नहीं खा गया। उस जमाने में ये बोलते हैं कि उस ऐसा पेट को खोल के देखा जाता खाना है या नहीं है। ये एक अजीब सी फैंटासी कहानी थी। तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह करीम पेट जो है मेरा बंद हो जाए, दिखाए नहीं। तो उसका पेट बंद हो गया और किसी को पता नहीं चला। तो ये तो एक फैंटासी कहानी थी। मतलब ये था कि पेट खोल के कोई नहीं देखता। मगर हालात को पैसों से जोड़ना अजीब है। मैं तो समझता हूं कि कोई बीमार हो तो हालात खराब है, किसी घर में कोई फर्द चला जाए तो बीमार है, किसी घर की कोई बेटी खुश न हो तो बीमार है, किसी का बेटा राह रवी का शिकार हो जाए तो बीमार है। ये ऐसे हालात होते हैं जो खराब हो। मगर पैसे का न होना किसी भी इंसान के इखलाक को नहीं बताता। मगर हम कितना भी कहें, यहाँ जो सोसाइटी है, यहाँ जो सिविल सोसाइटी है, वो भरी पड़ी ऐसे लोगों से जो कहते हैं हाँ भाई जो है कुछ भी हो, पैसा हो तो सब कुछ है। तो चलो पैसों को छोड़ो, बात करते हैं अपने दोस्तों की, अपनी मोहब्बतों की, अपने रिश्तों की। तो मैं कहता हूं कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। अपने दोस्तों के साथ मिलो, बातें करो, प्यार करो, खुशियां बांटो। पता नहीं कब वो बिछड़ जाए, जैसे हमसे साईं शुजाउन शाह बिछड़ गया।
تو آج پہ یہی پروگرام ختم کرتے ہیں. ہمارے بچھڑے ہوئے ساتھی شاہد شجاع محمد شاہ حسینی کو دعائیں دیتے ہیں. اللہ کریم ان کو مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو دیدار مصطفیٰ کرائے، ان کو دیدار امام حسین کرائے، ان کو دیدار مولا علی کا کرائے، ان کو خوشیاں دے، اور ان کی اولاد کو بھی اللہ کریم خوشیاں دے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.